जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग एपी पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन जाना था। तो चलिए देखिए, 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो है एपी में है, ये जो सीरीज है वो एपी में है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 है पहला पद है और 7 दूसरा नंबर पर है यानी दूसरा पद, 12 1 2 3 यानी पहला दूसरा तीसरा नंबर पर, इसलिए तीसरा पद। अब देखिए पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, ऐसे करते करते चला जाता है। 10वां पद को A10 कहा जाता है। 10वां पद कहा है यानी A10 हमको ज्ञात करना है। यहाँ जो है n बराबर 10 हो जाएगा। ठीक, AN कहता है nवां पद को AN से सूचित किया जाता है। तो 10वां पद यानी n की जगह 10 आ गया। ठीक, D बराबर 7 में से 2 घटाइए या फिर 12 में से 7 घटाइए, 5 आएगा। ठीक, अब देखिए एपी का जो जनरल फॉर्म होता है A1, देखिए A1 प्लस डी, A2 प्लस डी, A3 प्लस डी, और ऐसे चला जाता है AN-1 प्लस डी या फिर A प्लस डी। देखिए A है A प्लस डी यानी 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, फिर A प्लस 2D यानी 2 में 5 का दुगना जोड़ेंगे यानी 5 का दुगना 10 तो 12, फिर 2 में ऐसे जोड़ेंगे 5 का तिगुना यानी A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस डॉट डॉट ऐसे यानी A प्लस n-1 इंटू डी तक जाएगा। ठीक, इसमें जो है A1 प्लस डी यानी 2 में से 5 जोड़ेंगे 7, 7 में से 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 में से 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 में से 5 जोड़ेंगे तो 22, ऐसे करते करते चला जाएगा। ठीक, ऊपर वाले में क्या है, A में ही सब जुटेगा, 2 में ही जुटेगा। ठीक, डी का दुगना जुटेगा, तिगुना जुटेगा, ऐसे करते करते जाएगा। तो इतना आप नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए एग्जाम्पल लेकर आ गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, A1, A2, A3 और A4 ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए A बराबर -1 है, D बराबर 1/2 है। ठीक, और एनसीईआरटी 5.1 का क्वेश्चन है। तो देखिए A1 और A दोनों एक ही होता है, तो हमें A दिया हुआ है यानी A1 हमारा पता चल गया कि यही है। A2 ज्ञात करना है तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ठीक, या फिर A1 प्लस डी। तो A1 हमारा है -1 प्लस D का मान है 1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन है। देखिए जब भी आपको पहले माइनस दिखे और बाद में प्लस, देखिए 1/2 के आगे प्लस है और 1 के आगे माइनस है, आगे माइनस दिखे तो माइनस को आप बाद में कर दीजिए, प्लस को पहले कर दीजिए। कहने का मतलब देखिए ये जो है अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, यानी +1/2 अलग है, -1 अलग है। तो जब भी आपको ऐसे मिले तो चिन्ह के साथ संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो -1 को हम पीछे कर दिए, देखिए -1 पीछे हो गया और +1/2 आगे हो गया। ठीक, अब देखिए 1/2 के आगे ऐसे ही प्लस छिपा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, चिन्ह के साथ आगे पीछे कर सकते हैं। अब क्या हो गया 1/2 -1 यानी 1/2 मतलब आधा और 1 मतलब पूरा। अब बताइए आधा में से पूरा घटाएंगे तो क्या होगा, -आधा होगा। ठीक, या फिर देखिए यहाँ आप 1 को 2/2 भी लिख सकते हैं, 2/2। अब देखिए नीचे दोनों का एलसीएम सेम हो गया तो क्या होगा इसका 1 - 2/2, 1 में से 2 गया -1/2। ठीक, चलिए तो हमारा A2 का मान पता चल गया। अब A3 है तो A3 का फॉर्मूला A2 प्लस डी। आप A प्लस 2D भी निकाल सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक, A2 प्लस डी, A2 क्या है हमारा -1/2 प्लस D क्या है 1/2। अब देखिए जब भी दो संख्या ऐसी मिले जिसमें एक के आगे माइनस हो और एक के आगे प्लस हो, दोनों संख्या सेम रहना चाहिए तो उसका मतलब 0 हो जाता है। अब देखिए -1/2 प्लस 1/2 0 हो गया, या फिर आप ऐसे कर दीजिए 1/2 आगे और यहाँ पर माइनस लगाओ -1/2 पीछे, यानी आधा में से आधा गया 0। ठीक, अब चलिए इसके बाद है F4 का जो फॉर्मूला बताया A3 प्लस डी। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते A प्लस 3D लेकिन वो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक, A3 प्लस डी। अब देखिए A3 क्या है 0 प्लस D जो है 1/2 है, यानी 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, देखिए 0 में जोड़ेंगे या 0 में घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 मतलब कुछ नहीं। ठीक, अब कुछ है ही नहीं तो उसमें आधा जोड़ेंगे तो आधा ही ना बचेगा। ठीक,
अब बात करते हैं जीरो में से घटाने के। तो जैसे हम जीरो में से आधा घटाएंगे तो माइनस आधा हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब जीरो सिर्फ हट जाता है, ठीक। जैसे जीरो यहाँ से हटा दे तो क्या बचा, +1/2। तो यहाँ 1/2 है, यानी वैसे भी प्लस लिखा या नहीं लिखा जाता है, दोनों बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर जीरो हटाएंगे तो -1/2 बचे। तो आपके लिए और कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है। a बराबर 10, d बराबर 10, ठीक। इसे आप बनाइएगा, आंसर कमेंट में करिएगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन a बराबर -2, d बराबर 0, ठीक। d बराबर 0 भी होता है, ठीक। अब यह नहीं कि d जोड़ेंगे तो सभी संख्या सेम आ जाएगी। मैंने बताया था d धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सभी होती है, ठीक। a बराबर 4, d बराबर -3, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड है। a बराबर -1.25, d बराबर -0.25। तो तब तक बनाइए, वीडियो को पॉज करिए। चलिए अगला जो हमारा एग्जांपल है एपी पहचानने को लेकर है, ठीक। एनसीईआरटी 5.1 का है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32। तो देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करना है। √2 को हम 1√2 यानी 1√2 लिख सकते हैं। √8 को 2√2, ठीक। √18 को हम 3√2 और √32 को 4√2, ठीक। देखिए इसको कैसे करना है। देखिए 2√2 लिखे, हमको इस कैसे सोचना है कि 2√2 ही होगा। कैसे, देखिए हम 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 में 2 से गुना, ठीक। और √2 में √2 से गुना, यानी 2 दूनी 4। और √2 में जब इसका रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट से कैंसिल हो जाता है, तो ये सिर्फ 2 बचेगा, तो 4 दूनी 8। देखिए फिर से जब 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और यहाँ से रूट हटा दीजिए तो 9 गुने 2 18, 4 गुने 4 तो 16, और रूट हटा दीजिए तो 2 बचेगा, तो 16 दूनी 32, यानी 4√2 होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, यानी √2 जो है सब में ऐड हो रहा है, ठीक। इसलिए एपी में है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखने में लग रहा होगा 1 3 5 7, जैसे सब में 2 जोड़े 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, लेकिन यह एपी में नहीं है। आपको 10 क्लास के बाद आपको पढ़ना होगा। एपी के बाद बहुत सारा है, जीपी है, एचपी है, तो उस तरह से आपको, लेकिन ये जो है एपी में नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए इसका सोल्यूशन करिए। 1 का स्क्वायर 1, देखिए एपी कब होगा, जब एक सीरीज में है और इसका जब कंप्लीट संख्या निकल गया, जब डी निकालेंगे सभी का डी बराबर होगा तब ना। देखिए ये कंप्लीट सीरीज नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक। हमें मिनिमम 3 ही आवश्यकता होती है, ठीक। 3 से अगर कम रहेगा, प्रथम 2 पद ही रहेगा, तब एपी हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि सही है या फिर नहीं, ठीक। प्रथम 3 पद होना बहुत जरूरी है, ठीक। चौथा न भी रहे तो काम चलेगा। तो चलिए यहाँ से हम डी ज्ञात करते हैं। तो 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया 16। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ 8 आ रहा, कहाँ 16 आ रहा, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं होगा। आप 49 में से भी 25 घटा सकते हैं तो 24 आ जाएगा, तो इसलिए बराबर नहीं है, तो एपी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222 और ऐसे करके चला जा रहा है। यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा समझना है, इसको 0.22 पढ़ना है, ना कि 0.22 या फिर 0.22। कैसे, देखिए दशमलव के बाद जो भी अंक है उसे एक एक करके पढ़ा जाता है। थोड़ा डीप में मैं चला गया। अभी देखिए यहाँ तो है, इसमें से इसको घटाना और फिर इसमें से इसको घटाना, लेकिन दशमलव वाले कैलकुलेशन को बहुत सारे नहीं समझते होंगे। तो देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए इसको क्लीन करते हैं। चलिए दशमलव के जोड़ घटाव को समझने के लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल लिए। देखिए 1, ठीक, यानी 1, इसे आप 1.0 भी लिख सकते हैं, या फिर 1 के पहले 0 यानी 0 1 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं 18, तो इसमें आप अगर 0 लगाना चाहते हैं तो बाद में 0 लिखना है तो दशमलव लगा के लिखिए, यानी 18.0, 18.00, 000, यानी कितना भी 0 लगा दीजिए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब 18 ही है, ठीक। लेकिन अगर आपको 0 इसके पहले लगाना, ठीक, तो 18 इसी 18 को आप 18 से पहले 0 लिखिए, यानी 1 0 2 0 3 0 कितना भी 0 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। यानी जब 0 किसी संख्या के पहले लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी लगा सकते हैं, ठीक। और अगर बाद में लगाना है तो दशमलव यानी पॉइंट बैठाकर लिखिए। एक बात और ध्यान रखिए कि पॉइंट जो है नीचे डालिएगा, ठीक, यहाँ नीचे, ना कि बीच में, ठीक। अब देखिए दशमलव का जो जोड़ और घटाव है, इसका मुख्य जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि दशमलव के सामने ही दशमलव होना चाहिए, ठीक। जैसे 0.22 माइनस 0.2, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है 0.22, यानी डी हमें A2 में से A1 घटाना है, यानी 0.22। अब 0.22 समझ लीजिए, ठीक, 0.22 में से 0.2 घटाना है। तो कैसे करना है, यहाँ पर देखिए 0.22, ठीक, 0.22 ही पढ़ना है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोला है 0.22 में से 0.2 घटाना है। अब देखिए यहाँ जो है पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए, मेन यही है, बाकी सब कोई रहे कैसे रहे कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए, बाकी सब जैसे है वैसे, ठीक। अब देखिए यहाँ से आप घटाइए, अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, घटाने में दिक्कत हो रहा है, तो कैसे घटाइए। देखिए यहाँ जो नीचे जो है 0.2, देखिए वही क्वेश्चन हम फिर से यहाँ लिखे 0.22 ऊपर और 0.2 नीचे। अब यहाँ देखिए 0.2 है, 0.2 के हम इसके जगह पर 0.20 लिख सकते हैं, पॉइंट है लास्ट में 0 लिख सकते हैं, तो लास्ट में 0 लिख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कैसे नहीं, देखिए यहाँ जो ऊपर था दशमलव के बाद 2 अंक था, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें जो दशमलव के पहले 1 अंक है, इसमें भी दशमलव के पहले 1 अंक है। अब आसानी से आप जोड़ घटाव कर सकते हैं, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट है तो यहाँ भी आंसर पॉइंट में ही आएगा, ठीक। यहाँ भी पॉइंट, 0 में से 0 गया 0, यानी 0.02 आएगा आंसर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप बीच में पॉइंट नहीं डाल सकते हैं, ठीक, दशमलव वाली संख्या तो लास्ट में पॉइंट डालिए, या फिर पहले डाल सकते हैं, लेकिन पहले अगर कोई अंक नहीं है तो, ठीक। अब चलिए 0.22 में से 0.2 आप इस तरह से घटाएंगे कि इसके सामने ये और ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए, ना कि इधर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए 183.2 में से आपको घटाना है 0.235। आप इसको कमेंट में करिएगा आंसर, ठीक। हम इसको समझा दे रहे हैं कैसे करना है। देखिए 183.2 है, 0.235 घटाना है। चलिए हमारा जो क्वेश्चन था 183.2 यानी 183.2 माइनस 0.235। देखिए यहाँ जो है 183 पढ़ेंगे और दशमलव के बाद वाले को एक बार पढ़ेंगे, यानी दशमलव 235 न पढ़कर 0.235 पढ़ेंगे। खैर वो सब बाद में। अभी देखिए इसको जो घटाने का तरीका है, आप सोचिएगा कि पहला अंक मिलाते हैं, यानी 183.2 है और ये 0 जो है हम इसके सामने से लिखकर स्टार्ट करेंगे। 0 यहाँ, फिर दशमलव इसके सामने, 2 इसके सामने, 3 इसके सामने और 5 इसके सामने, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। अब आप सोचिएगा कि चलिए पहला अंक के सामने ना लिखकर लास्ट में लिखते हैं, तो यानी देखिए लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 5 है, यानी 183.2। अब यहाँ पर 0.235 है, तो लास्ट में इसके सामने 5 लिखेंगे, 3 जो है इसके सामने और 2 जो है इसके सामने, फिर दशमलव जो है इसके सामने, 8 के सामने और 0 जो है 1 के सामने। ये भी आपको गलत हो जाएगा, न पहले वाले अंक के सामने से लिखना है और न लास्ट वाले अंक के सामने से लिखकर आगे पीछे आपको करना है। मेन जो है हमें बीच वाला जो अंक यानी दशमलव है उसके सामने दशमलव बैठाना है, बाकी कोई इधर चल जाए कोई इधर चल जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो देखिए 183.2 है, 0.235 पहले जो है दशमलव के सामने दशमलव बैठाइए, ठीक। अब देखिए दशमलव के बाद क्या 2, तो 2 इसके सामने लिखिए, ठीक। 2 के बाद 3 है, तो 2 के बाद 3 लिखिए, 3 के बाद 5, 3 के बाद 5। इसमें देखिए दशमलव के पहले 0 है, तो 0 3 के सामने,
अब देखिए इसके जीरो के पहले कोई अंक नहीं, ठीक, लेकिन यहाँ जो है 183 है, 3 के पहले 8 है, 1 है। अब आपको इस तरह से ना, ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ऐसे है, तो आपको घटाने में दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए अभी मैंने बताया है, ये ऊपर वाला जो संख्या है 0.2 है, 0.2 के बाद 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं, ठीक। अब इधर तो बराबर हो गया कि इसमें से ऐसे ऐसे घटाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक और कंफ्यूजन आता है कि अगर 0 के जगह यहाँ कोई संख्या होता है, ठीक, जैसे मान लेते हैं यहाँ 7 होता है, तो क्या यहाँ पर 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ आप 7 कर लीजिए, 7.235, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ जो 7 के बाद और दशमलव के पहले यहाँ बीच में 0 नहीं लिख सकते हैं। मेरे सबसे पहले जो है 0 लिख सकते हैं, सबसे लास्ट में 0 लिख सकते हैं, ठीक। कितना भी 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आराम से घटा लीजिए, जैसे आप करते चले आ रहे हैं कि 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और यहाँ से लेकर ये 9 हो जाएगा, 9 से 3 गया 6, ऐसे ऐसे करते करते, और यहाँ पर जो भी है दशमलव के सामने दशमलव होगा, ठीक। और बाकी इधर आप घटा लीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आज का जो टॉपिक था, इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा? मैंने तो जैसे बताया है, मेरे अनुसार दशमलव वाला जोड़ घटाव ये था, और माइनस प्लस का जोड़ घटाव, क्योंकि बेसिक जो है यही आपको एग्जाम में गलती करा सकता है। बाकी सभी बच्चे जो है लगभग साल भर में पढ़ लिए होंगे एपी। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो शेयर करिए, आप कहाँ पर अच्छा लगा ये जरूर कमेंट करिएगा। बाकी हम वन शॉट वीडियो बनाते रहेंगे, आपको एग्जाम से पहले सभी चैप्टर का रिवीजन करा देंगे। चलिए मिलते हैं, जय श्री राम।